Sound check, technical check. Are we live? इनका नाम बेन जियाओ है और ये क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट के बानी हैं। ये अब एक ऐसा ऐलान करने वाले हैं जो किसी भी सीईओ को करना पसंद नहीं। About 2 hours ago. 2 घंटे पहले बायबिट को हैक किया गया। तकरीबन 4,01,000 इथेरियम कॉइन्स चोरी हुए। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की तारीख का सबसे बड़ा हैक हो सकता है। सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में होने वाली ये सबसे बड़ी चोरी है। पलक झपकते ही $1.5 बिलियन गायब हो गए और इस चोरी के कुछ घंटे बाद ही नॉर्थ कोरिया शक का मरकज बन गया। खराब मुल्की हालात के बावजूद नॉर्थ कोरिया के पास एक बहुत बड़ी और एडवांस साइबर टीम है। ये माना जाता है कि दुनिया में होने वाले बड़े साइबर जराइम के पीछे इन हैकर्स का हाथ है। शुमाली कोरिया की हुकूमत और इकोनॉमी बाकी दुनिया से कटी हुई है। वहाँ पर किसी तरह की इंडस्ट्री मौजूद नहीं, शायद इसलिए उन्होंने हैकिंग की कामयाब इंडस्ट्री बनाई है और उन्हें इन साइबर क्राइम से होने वाली बदनामी की भी परवाह नहीं। ये लोग पिछले 15 साल से मुख्तलिफ नौइयत के साइबर अटैक्स में मुलविस रहे हैं। 2022 में रोलन ब्रिज हमले में उन्होंने $60 करोड़ चुराए। इससे एक साल पहले ये लोग क्यू कॉइन हमले में भी $27.5 करोड़ चुराने में कामयाब हुए थे और वो इन पैसों से अपने मिसाइल प्रोग्राम्स की फंडिंग करते हैं। मगर इस बार बायबिट से चुराई गई रकम इन पिछली चोरियों से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये चोरी आखिर हुई कैसे? दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरह बायबिट भी खरीदो फरोख्त के लिए एक मखसूस तादाद में मुख्तलिफ क्रिप्टो कॉइन्स को हॉट वॉलेट्स में रखता है। जब इन हॉट वॉलेट्स में कॉइन्स कम होने लगती है तो एक और बड़े डिजिटल वॉलेट से कॉइन्स ट्रांसफर कर दी जाती है। ऑफलाइन होने की वजह से ये बड़े कोल्ड वॉलेट्स हैकर्स की पहुंच से आमतौर पर महफूज होते हैं। लेकिन इस बार हैकर्स ने सेफ वॉलेट नामी उस कंपनी को निशाना बनाया जिसे बायबिट अपने कोल्ड और हॉट वॉलेट्स के दरमियान कॉइन ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल करती है। इस बार भी इथेरियम कॉइन की एक बड़ी ट्रांसफर से पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हैकर्स ने वो एड्रेस ही तब्दील कर दिया था जिस पर इन कॉइन्स को भेजा जाना था। और जब तक बायबिट को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और $1.5 अरब की रकम इन हैकर्स तक पहुंच चुकी थी। समझने वाली बात यह है कि इस ट्रांजैक्शन की इजाजत देने वालों को देखने में यूजर इंटरफेस में कोई फर्क नजर नहीं आया, मगर टेक्निकली देखा जाए तो ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन थी, जिससे पता ये लगता है कि ये एक बहुत पेचीदा हमला था जिसको कामयाब बनाने के लिए काफी रिसर्च और वसाइल इस्तेमाल किए गए। बायबिट ने इस चोरी की तस्दीक तो की है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि कस्टमर्स का पैसा महफूज है क्योंकि बायबिट चोरी की गई इथेरियम के बराबर रकम के कर्जे हासिल कर चुकी है और अब उन्होंने हैकर्स के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है। चोरी किए गए $1.5 अरब का सुराग लगाने में उनकी मदद करने के लिए बायबिट ने इनामी रकम का ऐलान किया है। अब तक ऐसे 20 रज़ाकारों को $40 लाख के इनाम दिए भी जा चुके हैं, मगर उनका मुकाबला बहुत मंजे हुए हैकर्स है जो इस सब के बावजूद भी अब तक करोड़ों डॉलर्स कैश करवा चुके हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बायबिट से चुराए गए $1.5 बिलियन को कैसे लॉन्डर किया जाता है। ये है बायबिट, ये एक्सचेंज है और ये है वो रकम जो चोरी हुई। इलिप्टिक वो कंपनी है जो इस हमले में चोरी की गई रकम का सुराग लगा रही है। चोरी करने के बाद इस रकम को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है क्योंकि हैकर्स मनी ट्रेल में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस रकम का सुराग लगाना और इसे वापस लाना मुश्किल हो जाए। ये तो क्रिप्टो की दुनिया में एक धमाके की तरह है। क्रिप्टो करेंसी चोरी करने के बाद इसकी लॉन्ड्रिंग करने में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स को बहुत महारत हासिल है और इसके लिए वो काफी पेचीदा हरबे इस्तेमाल करते हैं। मेरे जहन में तो हमेशा इन हैकर्स से भरा हुआ एक ऐसा कमरा आता है जो अपने काम में माहिर हैं और ऑटोमेटेड टूल्स इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के साथ साथ FBI भी नॉर्थ कोरिया को ही इस हमले का जिम्मेदार ठहराती है। अमेरिका कई सालों से नॉर्थ कोरिया पर साइबर हमले करवाने का इल्जाम लगाता आ रहा है। नॉर्थ कोरिया के कई हैकर्स के नाम और तस्वीरों को साइबर मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है, लेकिन जब तक ये हैकर्स नॉर्थ कोरिया में हैं, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। चोरी किए गए इन पैसों की लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री ने बायबिट का बहुत साथ दिया है, लेकिन इस वाक़े के बाद इंडस्ट्री में मौजूद लड़ाइयाँ भी सामने आई हैं। मसलन बायबिट ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि EXCH नामी एक्सचेंज ने इनकी कोई मदद नहीं की।
एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $9.5 करोड़ की रकम को किसी रुकावट के बगैर इस एक्सचेंज से निकाल लिया गया और इस वजह से EXCH पर मुजरमाना कार्रवाइयों में सहूलतकार बनने का इल्ज़ाम है। लेकिन EXCH के मालिक जॉन रॉबर्ट्स ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने ये तो माना है कि शुरू में इस रकम को नहीं रोका गया, लेकिन उनके मुताबिक बायबिट के साथ इनका मसला पुराना है और उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किए गए ये सारे कॉइन्स चोरी किए गए हैं। ये तो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि इस लड़ाई में कौन सही है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह है कि चुराए गए $1.5 बिलियन का एक बड़ा हिस्सा हैकर्स के हाथ लग चुका है।